प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती है। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफज करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती है। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो इस तरह के कपड़े में नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे। सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तोबा तोबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 200 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत निफासत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो अपने किचन की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की माँ ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वुजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर नफीसा को
ये खुशखबरी मिली और उधर से सुअर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा। मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि नफीसा का सुअर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही नफीसा की अपने सुअर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। सुअर से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब सुअर खाना खाने बैठता तो आगे से ही कह देती, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा दो निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने जाता था और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का सुअर और नफीसा की माँ बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का सुअर तो बच्चे की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर नफीसा के सुअर को बच्चे की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के सुअर का काम भी लग गया। जहाँ नफीसा के सुअर को काम मिला वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती, क्योंकि नफीसा के सुअर की इतनी कमाई तो थी नहीं कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सर्फ ही सुअर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। वह कुछ यूं, नफीसा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया। नफीसा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नफीसा के सुअर को खबर कर दी गई। जुम्मे का दिन था और नफीसा का सुअर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के सुअर को बीबी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुन उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के सुअर को नफीसा की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और नफीसा की माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। नफीसा का सुअर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा, बिन माँ के कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई नफीसा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की माँ और सुअर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और नफीसा का जनाजा उठ गया। नफीसा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका सुअर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वो ताला लगाकर आया था। उसके सुअर को इस बात का पता ही नहीं चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने
और छोटी नवासी का तनहा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शौहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था वो इतनी अचानक चली गई। नफीसा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी और नफीसा का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निडाल था, इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही नफीसा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कई चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तुम मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक खुश्क हो गया। वो ये भी न कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई है। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सुबह सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। 401 अजीब सी मौत की वहशत थी। नफीसा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का हसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरकन वहाँ पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफनचोर हो? नफीसा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। नफीसा का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब में से कब्र में गिर गई और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत जरूरी है। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी जो गोरकन था नफीसा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरकन के साथ मिलने से नफीसा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नफीसा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा
तो नफीसा के शौहर के होश उड़ गए। गोरकन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। नफीसा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। नफीसा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई एतराफ़ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई। गोरकन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका ये अजाब खत्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी ज़िंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। नफीसा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान नफीसा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लूट गया और अभी भी बुरी तरह वो कांप रहा था। नफीसा की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूं। नफीसा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां न बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ। और फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब नफीसा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके सियाह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरकन ने मुझे बताया कि ये अजाबे इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वो तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वो अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नफीसा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुँचे हुए इंसान है, यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फुरकान को भी ये बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगा, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता हूँ। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और नफीसा की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, नफीसा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वो आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या नफीसा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह को
अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो नफीसा ने कुरान पाक हिफज किया था। इमाम साहब कहने लगे, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वो क्या करती थी और उस आदत का ताल्लुक नफीसा के होठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वो कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में चुबाती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है ये अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो इससे पहले वो कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें, और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके नफीसा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफ़ी मांग लें। ये सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बजाहिर तो ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहमो गुमान में भी ना था। फिर नफीसा की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके नफीसा कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको नफीसा की एक छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ़ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है अमल में वो अक्सर भारी होती है। यहाँ भी ये मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई थी। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को माफ़ करके चले गए। उसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा, फुरकान जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। नफीसा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात फुरकान फिर गोरकन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था, और फुरकान की चाबियां भी उसी कब्र में थी। फुरकान ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर नफीसा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। और फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेकोकार औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तगफार की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। नफीसा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शोहर को उदास कर गई। वो नफीसा की बेटी और नफीसा का शोहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। नफीसा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वो अपने अच्छे इखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है।
वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो ये सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे नफीसा ने चबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। ये जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और ये मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की ये वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें, अमानत में खियानत ना करें, धागे से लेकर बटन तक हर चीज़ को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मोहतात नहीं रहते वो भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।